गुड मॉर्निंग रचित। अरे भाई धीरे धीरे चलो रचित, इतना तेज मम्मा नहीं चल पाएगी। भाई रुक जा। आज रचित का हिंदी का एग्जाम है और कुछ ज़्यादा ही गड्डी लेके एक्साइटेड हो रहा है। हैं? हिंदी के एग्ज़ाम में कुछ छोड़ना है तुमको कि सब लिखोगे? जल्दी जल्दी बताओ। सब लिख लेना और जब कुछ भूल जाओगे, जब मैम को सबमिट करने लगना, एक बार उसको और सोच के देख लेना, तो क्या होता है ना, याद हो जाता है। कई बार हड़बड़ी में पेपर सॉल्व करने। रचित इतना तेज़ नहीं भागते बेटा रोड पे, देखे। लाओ बैग, मेरी बारी। चलो 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 चलो। अब कुछ बताओ हिंदी के पेपर का, आज क्या लग रहा है तैयारी इस बार? स्टाइल नहीं मारने का। आज सोचा डेली के लंच बॉक्स टिफ़िन बॉक्स से ज़्यादा अच्छा है कि आज अलग क्या किया मैं आपसे वो शेयर करूं। तो 12 दिन में दूध से पूरा 1 कटोरा भर करके मलाई इकट्ठा हो जाती है। उस मलाई को फ्रिज से आधे 1 घंटे पहले निकाल देती हूँ ताकि नॉर्मल टेम्परेचर हो जाए उसका। फिर डायरेक्ट मलाई को कढ़ाई में चढ़ा देती हूँ लो मीडियम फ्लेम पे, और लास्ट में तेज़ फ्लेम कर देती हूँ, और मुश्किल से 30 मिनट्स लगते हैं पूरी मलाई से घी बनने में। अगर आप लोगों के घर में किसी को घी बनने की जो स्मेल आती है ना वो पसंद ना हो, तो इसमें 2 तेज़पत्ता डाल दीजिएगा, तो वो स्मेल नहीं आती है। और घी छन के देखिए रेडी हो गया 30 मिनट्स में, और बहुत अच्छी मात्रा में घी निकल जाता है। तो मेरा ये फिक्स होता है कि 12 से 15 दिन में दूध जब मलाई इकट्ठा कर लेती हूँ तो उससे घी निकाल लेती हूँ, तो घर का बना घी खाते हैं। तो आज मैंने सिंपल तरीके से आपसे इसीलिए घी बनाने की रेसिपी शेयर कर ली। आप घर पे घी बनाते हैं तो कैसे बनाते हैं, बाकायदे प्रोसेस के साथ मक्खन निकाल के, या सिंपल इस तरीके से बनाते हैं, मुझे ज़रूर बताइएगा ताकि मैं भी नेक्स्ट टाइम से वो ट्राई करूँ। कई बार पता है अनजाने में लोग मोटिवेट कर जाते हैं, और मेरी इस बार की मोटिवेशन आप सब लोग हैं। आप लोगों के मोटिवेशन से मैंने एक नई शुरुआत की है। किस चीज़ की शुरुआत की है, तो मैंने बताया था ब्लॉग में कि मैंने लॉ में एडमिशन लिया है, 3 इयर्स वाले लॉ कॉलेज में, बाकायदे कॉलेज में एडमिशन लिया। इस बार मैं इग्नू से कॉरेस्पॉन्डेंस कोर्स नहीं कर रही, जैसे लास्ट मैंने किया था मास्टर्स ऑफ सोशल वर्क, तो वो कॉरेस्पॉन्डेंस था, वो ऑल इंडिया में मैं कहीं भी जा कर के एग्ज़ाम दे सकती थी। लेकिन इस बार प्रॉपर कॉलेज में एडमिशन लिया, और लॉ करने का डिसीज़न लेने के पीछे सारा क्रेडिट आप लोग को जाता है। आज जब मैंने पहले दिन आज पढ़ाई शुरू की है ये, तो मैं जैसे ही मैंने पहला पन्ना खोला और सबसे पहला मैंने यही निकाला हिंदू लॉ, इसके पीछे का भी रीज़न आप लोग हैं। मैंने बहुत महीने पहले, ऑलमोस्ट 1 साल पहले, एक फ्री लीगल एडवाइस की वीडियो पोस्ट की थी, जिसमें मेरे फादर जो हैं वो लोगों को फ्री में लीगल एडवाइस देते हैं, लेकिन उसमें फ़ोन नंबर मैंने अपना दिया था। अब क्या हुआ, मैंने अपना फ़ोन नंबर दिया, और जिसका भी फ़ोन आता था वो लोग हेलो बोलते, वीडियो पूरी नहीं देखते थे, हेलो बोलते ही मैडम प्लीज़ मुझे लीगल एडवाइस दे दीजिए। तो मुझे ये बोलना पड़ता था नहीं, मुझे लीगल नॉलेज नहीं है, मुझे लॉ के बारे में कुछ भी नहीं पता है, मेरे फादर हैं वो एडवाइस करते हैं, आपका मैं उनसे नंबर स्लॉट बुक कराती हूँ। ये जो नहीं 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 करते करते ना, मेरे दिमाग में एक अजीब सा हो गया कि मेरे साथ बचपन से यही था कि मुझे कोशिश करनी है कि मुझे हर चीज़ के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज ज़रूर हो। जिस एज में कंप्यूटर आया, मैंने सबसे पहले कंप्यूटर का 3 साल का कोर्स किया, क्योंकि समय के साथ चलना, अपने आप को अपडेट करना बहुत ज़रूरी है। जो भी चीज़ें नई आती गई ना, जैसे अभी एनिमेशन चल रहा है, कोडिंग चल रहा है, तो मैं रचित के थ्रू उसको सीखती हूँ। तो फिर मुझे लगा लॉ तो बहुत पुराना, और मेरे फादर डिस्ट्रिक्ट जज रह चुके हैं, तब भी मुझे इस चीज़ के बारे में कोई नॉलेज नहीं है। बहुत ख़राब लगा ये चीज़। बाकी मैंने सारे सब्जेक्ट्स पढ़े हुए हैं, बट लॉ नहीं पढ़ा हुआ है। और आप लोगों को नहीं बोलते बोलते मुझे लगा कि नहीं, मुझे ये भी नॉलेज होना चाहिए। इत्तेफाक से सिचुएशन और चीज़ें ऐसी बनती चली गई कि सच में मेरा लॉ में एडमिशन मैंने ले लिया, क्योंकि मेरे हस्बैंड ने लॉ में एडमिशन लिया है, तो उनका ये मानना है कि अगर मैं साथ में करूँगी तो उनका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा, क्योंकि मेरे अंदर एक कंटिन्यूटी है काम को करने के लिए, मुझे देख के उनका काम वो कंप्लीट हो जाएगा। इसलिए मेरा भी एडमिशन हो गया, और अब मुझे कंप्लीट करना है आप लोगों के लिए, ताकि जो लीगल एडवाइस वाली चीज़ है ना, वो मैं आप लोगों की फुल्ली हेल्प कर सकूँ फ्री में लीगल एडवाइस दे करके। तो प्लीज़ मेरे लिए विश करिएगा कि मैं खूब अच्छे से पढ़ाई कर लूँ। हालांकि बहुत मुश्किल हो जाता है पूरे घर को संभालना, बच्चे को संभालना, सुबह स्कूल से लेकर रात सुलाने तक, इसके अलावा उसको पढ़ाना लिखाना, फैमिली को देखना, सब चीज़ें करते हुए, और यूट्यूब का काम करते हुए देखते हुए ये वाली पढ़ाई बिल्कुल अलग हो जाती है। लेकिन अभी मैं थोड़ा थोड़ा टाइम स्लॉट निकाल के मैंने कोशिश शुरू की। आई होप आप लोग के आशीर्वाद से, प्यार से मैं इसको भी कंप्लीट कर पाऊँगी।
और जो भी नई चीज़ें सीखूंगी आपसे ज़रूर शेयर करूंगी, क्योंकि मैंने हमेशा कहा है कि सीखने की कोई भी उम्र नहीं होती है, बस सीखने का जज्बा होना चाहिए। खैर, आपको मेरी ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगता है मुझे ज़रूर बताइएगा, और मेरी इस फैमिली का परमानेंट मेंबर बन जाइएगा सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके। तो तीज के अगले दिन मंगलवार पड़ गया, और मंगलवार को कहा जाता है कि मंगल और रविवार को जो पूजा का सामान होता है, ऐसे लड़की विदा नहीं करते हैं ना, उसी तरह से पूजा के सामान को हटाते नहीं हैं। तो मैंने मंगलवार को वैसे ही छोड़ दिया था। फिर बुधवार को मैंने सारा कुछ वाइंड अप किया। वाइंड अप करने में क्या होता है कि जो सुहाग का सामान होता है वो दान दक्षिणा में दिया जाता है, अनाज दिया जाता है, और जो चढ़ावा हमने चढ़ाया है जैसे कि दूध दही सारी चीज़ें, केले का पत्ता आम का पत्ता, वो ऐसे ही कहीं नहीं फेंका जाता, बल्कि इसको किसी पेड़ के जड़ में डाल दिया जाता है। मैंने बहुत बार देखा है, जब मैं रचित को स्कूल छोड़ने जाती हूँ ना, तो स्कूल के बगल में एक पीपल का पेड़ है, उस पेड़ के जड़ के पास इतनी खूबसूरत खूबसूरत मूर्तियाँ लोगों ने ऐसे छोड़ के रखी हैं, और उसी के ऊपर चप्पल जूते फेंके हुए हैं। तो मुझे बहुत अफसोस होता है देख करके कि हम साल भर जिस भगवान की पूजा करते हैं उसको इस तरह से छोड़ आते हैं, या तो फिर उसको कहीं मिट्टी में गाड़ दें या कहीं नदी में उसको सिरवा दें। इस तरह से पीपल के पेड़ के नीचे रखने से ना, उसकी एक तरह से कहते हैं ना सम्मान जो होता है, उस सम्मान को हम ख़त्म कर देते हैं। जिसको आप पूरे साल पूजते हैं उसको ऐसे ही छोड़ देना, कचड़े में छोड़ देना, ये किसी भी तरह से मुझे सही नहीं लगता। मैंने इसके बारे में पहले भी एक बार शेयर किया था। तो मैं इसीलिए सारी चीज़ों को अलग अलग सेक्शन बांट रही थी कि जो मुझे पंडित को दान देना, या पंडित को नहीं भी दे पाऊँगी तो मेरे घर में जो काम करती हैं ना उनको दे दें, किसी को भी दें जिसके ये काम आ सके, ना कि ये कि उसका मिसयूज़ हो जाए। और फल अनाज सब मैंने जो हमारे घर में काम करती है उनको दे दिया, और जो भी चढ़ावे का सामान था वो सब जो पेड़ का जड़ होता है ना वहाँ खोद करके उसमें डाल दिया, ताकि इधर उधर पैर ना पड़े, चप्पल ना पड़े, ये सारी चीज़ें ध्यान रखनी होती है। जितना मज़ा डेकोरेशन करने में आता है ना, उसका जस्ट डबल हो जाता है उस चीज़ को हटाना। एक तो अच्छा भी फील नहीं होता है और एक पूरा टास्क हो जाता है, लेकिन तब भी मेरी आदत है कि हर बार मैं खूब अच्छे से डेकोरेट करके हर पूजा हर फेस्टिवल को ऐसे ही मनाती हूँ। हर बार सोचती हूँ कि इस बार सिंपल तरीके से मनाऊँगी, लेकिन अपने उससे जितना हो सकता है उतना कर लेती हूँ। तो पूजा का सामान वापस से जो भी कपड़े उपड़े थे सब वैसे ही लगा दिया। अब अगली तैयारी जो है वो नवरात्रि की शुरू होगी। तो नवरात्रि शुरू होने से पहले घर की क्लीनिंग, डस्टिंग और सारे पूजा का डेकोरेशन, सारी चीज़ें पहले से ही शुरू करनी होंगी। फिलहाल आप लोग सबसे ज़्यादा कौन सा फेस्टिवल एंजॉय करते हैं आपकी पूरी फैमिली के साथ, मुझे ज़रूर बताइएगा। और आपका तीज की फ़ोटोज़ आपने शेयर नहीं की है तो प्लीज़ मुझसे ज़रूर शेयर करिएगा। मैंने तो तीज में बहुत ही कहते हैं सिंपल तरीके से, बहुत ज़्यादा वैसा डार्क कलर का नहीं पहना था साड़ी, इसलिए मैंने लाल चुनरी ओढ़ ली थी। तो वो मैंने आपसे ज़रूर शेयर किया, क्योंकि हम सब एक फैमिली हैं। और आज की ब्लॉग में आपको एक और ख़ास चीज़ देखने को मिलने वाली है, इसलिए ब्लॉग को स्किप मत करिएगा, और ब्लॉग को पूरी देखने के बाद सबसे अच्छा क्या लगा उसे ज़रूर बताइएगा। आपको पता है मैं थ्रू आउट हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ, और मैंने लॉ में इंग्लिश मीडियम में एडमिशन लिया, लेकिन वापस से मैंने उसको हिंदी मीडियम कराया, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे इंग्लिश की किताबें, इंग्लिश लैंग्वेज समझ में सब आती है, लेकिन जब मुझे पेन दिया जाता है तो मेरी राइटिंग जो होती है वो हिंदी में मैं एक्सप्रेस ज़्यादा कर सकती हूँ। तो मैं अपनी कमियों को एक्सेप्ट करके उसको, कोई मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लगता है। इसके बाद मैंने ऑनलाइन मंगाया था नोज़ पिन। मेरा जो नोज़ पिन है वो टूट के गिर गया था, और मैं यहाँ दुकान पे जा नहीं पा रही थी, तो मैंने ऑनलाइन ही मंगाया, और उन्होंने इतनी अच्छी पैकिंग करके दिया कि लेयर वाइज मैं खोलती चली गई। और ब्लैक कलर का मंगाया ताकि सब पे चल जाए। क्या होता है कि नाक पे जब गिर जाती है ना नोज़ पिन, तो नाक का छेद बहुत जल्दी बंद हो जाता है। मैं कई बार से इसमें अपने नाक के छेद में वो डाल करके रख रही थी, सीट डाल के रख रही थी, लेकिन फिर मैंने ऑनलाइन ही मंगाना बेहतर समझा। और देखिए ये ब्लैक कलर का मंगाया, और ये नॉर्मल रेंज में पड़ा, मैं इसकी लिंक आपसे ज़रूर शेयर करूँगी। अब इसके बाद दूध बच गया था, 2 दिन का दूध बचा हुआ था, तो मैंने दूध को इकट्ठा करके फ्लेवर्ड पनीर बनाया। फ्लेवर्ड पनीर, जब आप पनीर की सब्ज़ी बनाते हैं ना तो बहुत अच्छी बनती है। तो इसमें दूध में क्या करिए, थोड़ा सा नमक, थोड़ा सा हल्दी, थोड़ा सा लाल मिर्च पाउडर डाल दीजिए, और फिर बड़े चम्मच से 1 चम्मच वाइट विनेगर डाल दीजिए। अगर वाइट विनेगर नहीं हो तो 1 नींबू का रस डाल दीजिए। अगर नींबू भी नहीं है तो 2 से 3 चुटकी फिटकरी पाउडर डाल दीजिए। तीनों में से कोई भी एक चीज़ डालिए, दूध बहुत ही जल्दी इंस्टेंट फट जाता है। और इसके बाद उसको छान लीजिए और खूब अच्छे से दबा के इसका पानी निकाल दीजिए, फिर फ्रिज में रख दीजिए इसको। ये पनीर बहुत अच्छा बनता है और इसकी सब्ज़ी बहुत अच्छी बनती है। मैं जब चिली भी बनाती हूँ ना, चिली पनीर के लिए चिली पनीर का फ्लेवर वाला पनीर बनाती हूँ। इसके बाद हमने फ्रूट्स में ऑरेंज खाया था, तो ऑरेंज का छिलका मैंने रख लिया था, क्योंकि मुझे विटामिन सी ऑयल बनाना था जो मैं घर पे ही बनाती हूँ। और ये 3-4 महीने में एक बार बना लेती हूँ, और ये पूरे 4 महीने चलता है। खासकर रात में
अगर ऑयल फेशियल करना हो तो। विटामिन सी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़रूरी होता है, खासकर एक एज के बाद। तो बजाय ये कि हम विटामिन सी की गोलियाँ खाएँ और मार्केट से महंगे महंगे सीरम और ऑयल लें, उससे अच्छा नेचुरल तरीके से बना लें। तो जो ऑरेंज का छिलका होता है ना, उसमें बहुत भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है। उसमें नारियल का तेल डाला और अब इसको मैं 4-5 दिन के लिए बंद करके धूप में रख दूँगी। धूप के असर से जो ऑयल है वो बहुत अच्छे से तैयार हो जाता है, और जब ये तैयार हो जाएगा तो इसको छान करके अलग कर लूँगी, मतलब ये छिलके निकाल दूँगी और यही रात में लगाती हूँ। मैंने पहले भी आपसे ये शेयर किया हुआ है। फिर रात में थोड़ा बोर हो रही थी, मैंने सोचा 90s की अपने टाइम की मूवीज़ देखी जाए, तो मैंने यूट्यूब पे फुल मूवी सर्च किया, तो सबसे पहले आया ना तुम जानो ना हम। तो पुरानी यादें ताज़ा कर रही थी। ये फ़िल्म हमने उस ज़माने में कंप्यूटर पे देखी थी, किसी और के घर पे जाके। तो वो, और उस समय की लव स्टोरीज़ में क्या, मतलब मैं क्या ही बोलूँ, चिट्ठियों के थ्रू जो लव होता था वो सारी चीज़ें याद कर रही थी कि आँखों आँखों में कैसे लोगों को प्यार हो जाता था, और सच में वो जो हम लोग का टाइम वैसा ही था। वही सब चीज़ें इस पिक्चर को देख कर के याद कर रही थी, और वाक़ई में पुरानी अपने ज़माने की पिक्चर देखो ना तो कई चीज़ें, कई मेमोरीज़ ताज़ा हो जाती हैं। जब हम न होंगे तब हमारी खाक पे तुम रुकोगे, चलते चलते अश्कों की भीगी चांदनी में एक सदा सी सुनोगे, चलते चलते वहीं पे कहीं, वहीं पे कभी हमसे मिलोगे, बनके कली बनके सबा बागे वफा में, रहे ना रहे हम महका करेंगे बनके। तो मेमोरीज़ ताज़ा करने और कुछ गीत गाने के बाद फिर मैंने रचित को ट्यूशन पढ़ाया, और आजकल ट्यूशन में कम्प्लीटली चल रहा है एग्ज़ाम की तैयारी, और साथ में साथ जीके ओलंपियाड की तैयारी चल रही है, क्योंकि रचित का नाम जो है जीके ओलंपियाड और मैथ्स ओलंपियाड में गया है। तो एक साथ मैं बर्डन नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए खेल खेल में मैं उसको 15-20 मिनट के लिए जीके ओलंपियाड की भी तैयारी करवा देती हूँ। अब आप मुझे बताइए कि आज की ब्लॉग में सबसे अच्छा क्या लगा, और पहली बार मेरे चैनल पर आए तो सब्सक्राइब बटन को क्लिक करके बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि सारी अपडेट आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिले। और जाते जाते मेरे चैनल के प्लेलिस्ट को एक बार विजिट करिएगा ज़रूर, क्योंकि आपको वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें। स्विम, हाँ, रीड का रीड ही होता है बेटा, रीड का रीड ही होता है, तो ढूंढो ना, पहले वांटेड तो ढूंढो। डब्ल्यू देखो ना कहाँ है। मिल गया। मैं हमेशा तुमसे पहले